Assalamualaikum, beta. This is Sikandar Ali. So I hope that you are all fine. So first of all, welcome to my YouTube channel Knowledge for All, bottom to top. So dear student, जिन स्टूडेंट ने मेरा YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप इन्हें लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे. सो चलते हैं लेक्चर की तरफ. आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर 4. इनसे पहले हमने जो है वो लेक्चर 3 प्रोटीन्स को स्टडी किया था. आज जो है वो हम कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो स्टडी करेंगे. ये बहुत ही इजी जो है वो लेक्चर है. सो दिस इज़ कंटेंट्स carbohydrate, classification of carbohydrates, monosaccharides, classification and source of monosaccharides, oligosaccharides, disaccharides, example and source of disaccharide, dextrin, polysaccharides, classification of polysaccharides, glycogen, starch and cellulose, function of carbohydrates. So this is carbohydrates, then this is the classification. So these are the two types of carbohydrates, simple and second one is complex. So simple further divided into two groups, monosaccharides, then other disaccharides, and complex is only one, say other than polysaccharides. So these are the examples. Then other the subunits like glucose, fructose, then other galactose. So disaccharide subunits are maltose, lactose and sucrose. So the polysaccharides are the subunits of starch, fibers, then glycogen. So first of all, carbohydrates. Carbohydrates are Greek carbo, coal, hydro means water. The carbohydrates are a group of molecules having carbon, oxygen and hydrogen, in which hydrogen and oxygen are mostly found in the same ratio as in water. For example, 2:1 and are thus called hydrate carbons. तो बेटा यहाँ भी आपको बता रहा है कि ये एक ग्रीक वर्ड्स है जिसकी मीनिंग है कोल और इसको हाइड्रो कहते हैं वाटर. तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली इसके अंदर तीन बेसिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, देन अदर ऑक्सीजन. सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो सेम एज रेशो ऑफ वाटर. जैसे वाटर का रेशो होता है 2:1, तो वहाँ पे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स, तो इसके अंदर भी वो वाटर वाला ही सेम रेशो होता है. द कार्बोहाइड्रेट्स आर हैव द जनरल फार्मूला CxNH2O. तो where x and y are variable. तो यहाँ पे आपको x नज़र आ रहा है, इट मीन्स कार्बन के साथ उन्होंने किसको रखा हुआ है यहाँ पे. तो बेसिकली इस कार्बन के साथ उन्होंने वाटर्स को जो है वो ऐड किया हुआ है. इस वजह से जो है वो इसका रेशो जो है कार्बोहाइड्रेट का सेम रेशो है वाटर के रेशो. इट मीन्स दोनों का जो है वो रेशो सेम है. इस वजह से क्योंकि इस कार्बन के साथ उन्होंने वाटर को यहाँ पे रखा हुआ है तो इस वजह से हम इनको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं या हाइड्रेट कार्बन कंसीडर करते हैं. तो आई होप बेटा ये स्लाइड्स आपको जो है वो समझ में आ गई होगी. अब एक क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस एंड टेस्ट. तो बेसिकली इनको 3 मेन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है. उनमें पहला है मोनोसेचराइड्स, दूसरा है ओलिगोसेचराइड्स और तीसरा है पॉलीसेचराइड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोसेचराइड्स. मोनोसेचराइड्स फिर से जो है वो ग्रीक है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट की क्लास है, तो कार्बोहाइड्रेट भी हमारे यहाँ जो वो ग्रीक वर्ड था. मोनो मीन्स सिंगल, लैटिन सैक्रम मीन्स शुगर. Monosaccharides are simple sugar units. These are also called the simple sugars because they cannot be hydrolyzed further into simple sugars. तो बेटा पहली बात तो इस लाइन का मकसद ये है कि ये सिंपल शुगर है मोनोसेचराइड्स, ये फर्दर जो है वो हाइड्रोलाइसिस नहीं होती सिंपल शुगर्स के अंदर. तो आगे हम इनकी और एग्जांपल है यानी टाइप्स है वो है डाइसेचराइड्स, तो या फिर जिसे ओलिगोसेचराइड्स कहते हैं, तो वो फर्दर सिंपल शुगर के अंदर जो है वो डिवाइड होती है. आगे आएगा मैं आपको बताऊंगा. दीज आर दी मोर स्वीट्स एंड इन टेस्ट बिकॉज दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर. तो इनका टेस्ट भी स्वीट होता है और ज़्यादातर ये वाटर के अंदर जो है वो सॉल्युबल होते हैं. और मोनोसेचराइड्स हैव द जनरल फार्मूला CnH2nOn.
तो ये इनका जो है वो बेसिकली जनरल फार्मूला है। तो ये जस्ट जो है वो स्लाइड्स को मैंने इजी करके बनाया ताकि आप लोगों को डेटा जल्दी समझ में आ जाए और आप इनको जल्दी क्लियर कर लें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेचराइड क्लास, दे आर क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर। तो इनको क्लासिफिकेशन कार्बन के नंबर की बेसिस पे किया जाता है। जैसे यहाँ पे ट्रायोस 3 कार्बन, टेट्रोज 4 कार्बन वाला, पेंटोज 5 कार्बन वाला और हेक्सोज 6 कार्बन। देन अदर लास्ट वन इज हेप्टोज, इट मीन्स 7 कार्बन वाला। तो यहाँ पे ये जो है वो मैंने चार्ट दिया हुआ है इस क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेचराइड्स के हवाले। तो नंबर ऑफ कार्बन आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं बेटा, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस एंड देन अदर वन इज़ हेप्टोस। तो अल्डोज और कीटोज ये 2 ग्रुप्स होते हैं। जब आप केमिस्ट्री के अंदर आयोपिक नेम जो है वो उनको स्टडी करते हो तो यहाँ पे ग्लाइसरल्डिहाइड, डाईहाइड्रो एसीटोन, तो इनके अंदर 3 कार्बन्स होते हैं। तो इसके अंदर एरिथ्रोल, इथ्रियोलोज, राइबोज, जाइलोस, राइबुलोस, जाइलियोस, ग्लूकोस, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज, तो ग्लूको हेप्टोज, देन सीडो हेप्टोलियोस। तो बेसिकली ये बेसिकली अल्डोज जो है वो अल्डिहाइड्स से जो है वो बिलोंग करते हैं, उस ग्रुप के अंदर आते हैं। और ये कीटोन फैमिली से जो है वो बिलोंग करते हैं, उसी ग्रुप्स के अंदर आते हैं। तो इनका फार्मूला आपको यहाँ मैंने ड्राइव किया हुआ है। तो जिसके अंदर कार्बन 3, तो सी यहाँ पे हाइड्रोजन नंबर जो है वो डबल हो जाएगा। आपने यहाँ पे देखा है इसके अंदर जो है वो CnH2n, 2n मीन्स 2 को मल्टीप्लाई कर दें n हम कहते हैं नंबर को। जितना नंबर कार्बन का होगा 2 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका इट मीन्स के आपको हाइड्रोजन का नंबर जो है वो डबल मिलेगा और ऑक्सीजन का अंदर जो है वो आपको सेम जो नंबर मिलेगा जैसा नंबर जो है वो कार्बन का होगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन के नंबर के अंदर कोई वेरिएशन नहीं आ रही। तो जहाँ पे वेरिएशन आ रही है वो बीच वाला एलिमेंट्स है जिसे हम हाइड्रोजन कहते हैं, क्योंकि इसके फार्मूले के अंदर आपको जो है वो 2n नज़र आ रहा है। इस वजह से इसके अंदर जो है वो कार्बन से जो है वो डबल होगा। जितना कार्बन होगा तो उस 2 गुना ज़्यादा जो है वो आपको हाइड्रोजन मिलेगा। तो यहाँ पे है सोर्स ऑफ मोनोसेचराइड्स। मोनोसेचराइड्स आर फाउंड इन वेरिएबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एग्जांपल ग्लूकोज इन फाउंड इन राइप फ्रूट्स, स्वीट्स, कॉर्न एंड हनी। तो बेसिकली ये इनके सोर्स है। पहली बात तो ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर पाया जाता है। दूसरा एग्जांपल की फॉर्म में तो इसी ग्लूकोज को जो है वो जो पके हुए फल होते हैं उससे, या फिर स्वीट कॉर्न या हनी, उन के अंदर भी ये पाया जाता है, उसकी एग्जांपल है। और उसके बाद यहाँ पे है इन शुगर केन इट इज़ एसोसिएटेड विद फ्रक्टोज। तो ग्लैक्टोज इज़ ऑल फाउंड लार्जली इन कंबाइंड स्टेट इन लैक्टोज मिल्क डाइसेचराइड्स। तो बेसिकली ये आपको जो है वो ग्लैक्टोज जो है वो ज़्यादातर कंबाइंड भी जो है वो इन स्टेट से होता है, डाइसेचराइड्स स्टेट से या फिर लैक्टोज से। उसके बाद सेकंड इसकी जो है वो टाइप्स क्लासिफिकेशन वो ओलिगोसेचराइड्स। ओलिगो मींस ये भी एक तरह का ग्रीक वर्ड्स है। ओलिगो फ्यूल लैटिन जो है वो सैक्रम, शुगर के लिए हम जो है वो कंसीडर करते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल व्हिच यील्ड 2 to 10 मोनोसेचराइड्स मॉलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड ओलिगोसेचराइड्स। तो इसके अंदर जो है वो आपको क्लियर कट बताया गया है कि बेटा यहाँ पे जो है आपको 2 से ज़्यादा मोनोसेचराइड्स जब आप उनको कंबाइन करोगे तो आपको यहाँ पे जो है वो ओलिगोसेचराइड्स मिलेगा। द मोस्ट कॉमन एंड अबंडेंट ओलिगोसेचराइड्स आर डाइसेचराइड। तो इनसे जो ज़्यादातर अबंडेंट पाया जाने वाला या फिर जो है कॉमन, मोस्ट कॉमन जो एलिमेंट्स जो है वो हमें जो ओलिगोसेचराइड्स मिलता है वो डाइसेचराइड्स होता है। तो अब डाइसेचराइड्स क्या है? ग्रीक वर्ड है अगेन। डाई मीन्स 2, लैटिन वर्ग इसका सैक्रम है, मीन्स जिसको हम शुगर कंसीडर करते हैं। दे आर फॉर्म व्हेन 2 मोनोसेचराइड्स यूजुअली हेक्सोज कंबाइन बाय मीन्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन नोन एज कंडेंसेशन। तो यहाँ पे बेटा आपको 2 जो है वो मोनोसेचराइड्स जिसे हम हेक्सोज की जो है वो चेन कंसीडर करते हैं, तो उनके फार्मूलेस को, यानी यहाँ पे आप C6H12O6 और दूसरा C6H12O6 को कंबाइन करके
जो चीज़ प्रोडक्ट साइड पे हम बनाएंगे उसे हम जो है वो डाइसैचराइड्स कहते हैं, यानी 2 शुगर वाला। तो एक शुगर आपके पास ये, एक और दूसरी शुगर आपके पास ये, तो जब आप इनको आपने कंबाइन किया तो आपके पास जो है वो डाइसैचराइड्स मिला। तो यानी इट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्लूकोज मालिक्यूल to the product side have build up, it means disaccharides। तो ये आपको प्रोसेस एज अ कंडेंसेशन, क्योंकि यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है। दीज आर लेस स्वीट इन टेस्ट, तो इनका स्वीट इन टेस्ट जो होता है वो लेस होता है और लेस सॉल्युबल इन वाटर। तो वो पहले वाला जो मोनोसेचराइड्स था वो सॉल्युबल इन वाटर था, यानी उसका स्वीट टेस्ट था। इसका इतना स्वीट नहीं होगा मोनोसेचराइड से, क्योंकि ये वाटर के अंदर जो है वो सॉल्युबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इनके एग्जांपल डाइसैचराइड्स की। अगेन वही बात, ग्लूकोज मिलकर मेल्टोज बनाते हैं और वाटर को रिमूव करते हैं, मेल्ट शुगर जिसे कंसीडर किया जाता है। ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलके जो है वो सक्रोज बनाते हैं, प्लस वाटर को रिमूव करते हैं, केन शुगर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। और ग्लूकोज गैलेक्टोज मिलके लैक्टोज बनाते हैं और इस लैक्टोज को मिल्क शुगर कंसीडर किया जाता है। अगेन यहाँ पे आपको वाटर जो है वो रिमूव की पोजीशन में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इट मीन्स डिहाइड्रेशन हो रही है। तो अगेन वही बात, यहाँ पे मैंने जो है वो स्ट्रक्चर की फॉर्म में इनको लिया हुआ है, ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ग्लूकोज, देन अदर ग्लूकोज। तो ये आप स्ट्रक्चर इनको जो है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लें। वही सेम चीज़ें हैं जो मैंने पिछली स्लाइड्स के अंदर इसके अंदर आपको ये बताई हुई है। तो बेटा ये बेसिकली आप इनके स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई करें। उसके बाद कहता है फॉर्मेशन ऑफ डाइसैचराइड। तो जाहिर बात ये एक मोनोमर है, दूसरा ये मोनोमर जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो डाइसैचराइड, तो ये मोनोसेचराइड्स और ये एक मोनोसेचराइड जब आपस में कंबाइन होते हैं तो यहाँ पे 2 मोनोसेचराइड्स जब कंबाइन होते हैं तो एब्सोल्युटली यहाँ पे आपको जो है वो बेसिकली जो है वो 2 मोनोसेचराइड्स के यूनिट नज़र आते हैं एक साथ। तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है इसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कंसीडर किया जाता है या बॉन्ड कंसीडर किया जाता है। तो जैसे ये बनता है तो इनमें से जो है वो वाटर रिमूव होता है। अब ये वाटर आप इधर यहाँ से देखें, यहाँ से आता है OH और एक जगह से H आता है, तो यहाँ पे रिमूवल किसकी होती है, वाटर की। एक ऑक्सीजन इनको जो है वो बॉन्ड बनाने के तौर पे जो है वो यूज़ होता है। तो इस मॉलिक्यूल्स को यानी इस स्ट्रक्चर को हम डाइसैचराइड्स कहते हैं। तो डाइसैचराइड्स 2 मोनोसेचराइड्स सब यूनिट्स से जो है वो बनता है। आपके पास ये एक सब यूनिट है मोनोसेचराइड्स, दूसरा ये सब यूनिट है। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो प्रोडक्ट साइड पे आपको ये स्ट्रक्चर देंगे। तो इनमें से वाटर रिमूव होगा और जहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहेंगे और इस स्ट्रक्चर को हम डाइसैचराइड्स कंसीडर करते हैं। उसके बाद है सोर्स ऑफ डाइसैचराइड्स। तो लैक्टोज इट इज़ फाउंड एक्सक्लूसिवली इन मिल्क, तो ये आपको ज़्यादातर मिल्क से मिलता है। सक्रोज इट इज़ फाउंड इन मोस्ट प्लांट, ज़्यादातर ये प्लांट से मिलता है आपको सक्रोज। इट इज़ स्टोर इन शुगर केन, तो ये कहाँ पे स्टोर किया जाता है, शुगर केन के अंदर और बीट रूट के अंदर। माल्टोज इट इज़ फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड ऑफ बार्ले, तो जो सीड जर्मिनेट होता है बार्ले के अंदर तो वहाँ से आपको ये मिलता है। देन अदर माल्टोज कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम स्टार्च बाय हाइड्रोलाइसिस, तो ये ज़्यादातर आपको स्टार्च को प्रोड्यूस करवाने के और हाइड्रोलाइसिस की फॉर्म में आपको ये माल्टोज प्रोवाइड। उसके बाद डेक्स्ट्रिन, तो ये भी एक तरह का डाइसैचराइड है। कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग 2 और 3 कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग 3 और 10 शुगर्स यूनिट्स आर रेफर्ड टू डेक्स्ट्रिन। तो बेटा यहाँ पे आप 3 या 3 से ज़्यादा जो शुगर के जो यूनिट्स होते हैं उसे हम डेक्स्ट्रिन कहते हैं। तो 2 से लेकर 10 तक जो चेन होती है उसे हम डाइसैचराइड्स जो है वो कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज यहाँ पे 3 आपको नज़र आ रहे हैं, माल्टोट्रायोज और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जो है वो कीटोज, यानी आपको यहाँ पे 3 जो है वो शुगर के यूनिट्स नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर आपको 3 नज़र नहीं आ रहे थे, इसके अंदर आपको जस्ट 2 नज़र आ रहे थे। इस 2 की बेसिस पे आपने इसको जो है वो डाइसैचराइड्स कंसीडर किया
और इस डेक्स्ट्रिन के अंदर आपको अपने जो है वो 3 या 3 से 10 तक जो है वो शुगर के यूनिट्स होते हैं। तो यहाँ पे ये लास्ट जो है वो क्लासिफिकेशन है ग्रीक, पोली, और उसके बाद मीन, पोली मीन्स मैनी, लैटिन, सैक्रम। शुगर के लिए हम जो है वो इस वर्ड को यूज़ करते हैं, सैक्रम को लैटिन वर्ड से। पॉलीसेचराइड्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स व्हिच आर फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ few hundred to a few thousands मोनोसेचराइड। ज़ाहिर बात है पॉलीसेचराइड वर्ड से क्लियर हो रहा है कि ये एक बड़ा यूनिट होगा। इट मीन्स मोनोसेचराइड्स थाउजेंड्स या हंड्रेड्स की फॉर्म में जो है वो इसके अंदर कंबाइन होंगे, तब जाके जो है वो आपको ये पॉलीसेचराइड्स जो है वो मिलेगा। तो पॉलीसेचराइड्स आर टेस्टलेस, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। और उसके बाद ये इनसॉल्युबल इन वाटर, तो ये वाटर के अंदर भी जो है वो सॉल्युबल फॉर्म में नहीं पाया जाता। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसेचराइड्स, दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स। तो उनमें से आपको ग्लाइकोजन, स्टार्च, देन अदर सेलुलोज। सो ग्लाइकोजन इज आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। तो बेसिकली ये एनिमल स्टार्च के अंदर पाया जाता है। इट इज़ जनरली फाउंड इन लिवर इन मसल्स ऑफ एनिमल्स। तो ज़्यादातर ये लिवर, एनिमल्स के लिवर और मसल्स की फॉर्म में जो है वो वहाँ पे इसकी प्रेजेंस होती है। वेरियस सैम्पल्स ऑफ ग्लाइकोजन हैव बीन मेयर एट 10,000 देन अदर 50,000 यूनिट ऑफ ग्लूकोज। तो अगर इनको सैंपल के तौर पे इन ग्लाइकोजन को जो है वो मेयर किया जाए, इट मीन्स तो इसके अंदर जो है वो आपको 10,000 से 50,000 यूनिट्स मिलते हैं किसके, ग्लूकोज के। उसके बाद जाके हम इनको मेयर करते हैं। तो ये आपको ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है इसे हम अल्फ़ा 1,4 लिंकेज कंसीडर करते हैं, इस लिंकेज को या फिर बॉन्ड। तो इस दोनों को, इस चेन और इन दोनों को मिलाने के लिए जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, इसको हम अल्फ़ा 1,6, क्योंकि ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 6 पे है, तो ज़ाहिर बात है अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या फिर हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कंसीडर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि ग्लाइकोजन के अंदर कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो एक 1,4 लिंकेज होता है और दूसरा अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या फिर लिंकेज प्रेजेंट होता है। तो स्ट्रक्चर को आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लें बेटा। उसके बाद है स्टार्च आर फाउंड इन प्लांट्स। तो बेसिकली ये प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। स्टार्च आर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो ये ज़्यादातर ग्लूकोज से मिलके जो है वो बनता है। उसके बाद 2 टाइप्स ऑफ फाउंड, तो अमाइलोस और अमाइलोपेप्टिन। अमाइलोस जो होते हैं बेसिकली बहुत इजी है। अमाइलोस कंसिस्ट ऑफ लीनियर अनब्रांच चेन ऑफ सेवरल थाउजेंड्स ग्लूकोज यूनिट्स 500 to 2,000 यूनिट। तो इनके अंदर लीनियर सीक्वेंस होती है, ब्रांचेस नहीं होती, और 100 ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं। तो उसे हम जो है वो अमाइलोस कहते हैं। और अमाइलोपेप्टिन जो है वो, अमाइलोपेप्टिन डिफ़र फ्रॉम अमाइलोस। तो ये अमाइलोस से डिफ़र करता है इन बीइंग हाईली ब्रांच। तो ज़्यादातर ये आपको ब्रांच की फॉर्म में मिलता है अमाइलोपेप्टिन। फॉर्म ऑफ 2,000 to 2 lakhs ग्लूकोज यूनिट। ज़ाहिर बात इनसे ज़्यादा होता है, ब्रांच की फॉर्म में होता है, तो इसके ग्लूकोज के यूनिट्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर पाए जाते हैं। तो ये एडवांस फॉर्म में होता है और ये जो है उतना एडवांस की फॉर्म में नहीं होता। तो आगे हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये स्टार्च है आपके पास। तो यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर के अंदर जो 3 बॉन्ड हमने निकाले हैं, स्टार्च 1, 2 और 3, इसको बॉन्ड किया हुआ है। तो इसे हम बेस्ट सिंपली जो है वो ग्लूकोज मालिक्यूल कहते हैं। इसके अंदर भी जो बॉन्ड यूज़ होता है उसे अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कंसीडर करते हैं। तो ये चीज़ें पूछी जा सकती है बेटा एंट्री टेस्ट के अंदर, और जनरल जो टेस्ट होते हैं आपके बायो सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उनके अंदर भी, इनके अंदर आपको केमिस्ट्री के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि कौन सा बॉन्ड स्टार्च के अंदर होता है, ग्लाइकोजन के अंदर होता है। और यहाँ पे आपको अमाइलोस नज़र आ रहा है, तो ये इतना एडवांस नहीं है, इस वजह से इसके अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या फिर लिंकेज। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इनके स्ट्रक्चर को भी देख लें और इनके बॉन्ड को भी देख लें, कौन सा बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद है अमाइलोपेप्टिन। इसके अंदर अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी इसके अंदर होता है, और इसके अंदर अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यानी 2, 1,4 वाला और 1,6 वाला, दोनों बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंस होते हैं अमाइलोपेप्टिन।
इस वजह से ये जो है वो एडवांस फॉर्म के अंदर पाई जाती है, ब्रांच की फॉर्म में होती है। तो ये अमाइलोज लॉन्ग चेन होता है ग्लूकोज मालिक्यूल का, 1 2 3 4 ये सारे आपको ग्लूकोज एक स्ट्रेट चेन में नज़र आ रहे हैं, कोई ब्रांच चेन यहाँ पे नहीं है। कॉन्सेप्ट ये सारे लीनियर की फॉर्म में। अमाइलोपेप्टिन ब्रांच चेन ज़ाहिर बात है ग्लूकोज की ही मालिक्यूल है, लेकिन आपको स्टेट के अंदर भी नज़र आ रहे हैं, ब्रांचेस की फॉर्म में भी नज़र आ रहे हैं। तो यानी इसके अंदर दो ही कंडीशन जो है वो वैलिड होती है, इस वजह से ये एडवांस फॉर्म में होते हैं अमाइलोपेप्टिन वाले। उसके बाद है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज आर प्रोबेबली द सिंगल मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर के अंदर ये जो है वो सिंगल मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंसीडर किया जाता है। इट इज़ द मेजर स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ व्हिच प्लांट्स आर मेड। सो देयर आर नो साइड चेन इन सेल्यूलोज। तो इसके अंदर कोई साइड चेन नहीं होती। दे हैव चेन लेंथ रेंजिंग फ्रॉम 800 टू 10,000 यूनिट्स। तो इनके अंदर जो लेंथ होती है रेंजिंग की 800 से लेकर 10,000 यूनिट्स तक। तो ये भी बहुत इजी है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाता है जस्ट इनको रीड करने के बाद। तो इसके अंदर भी जो बॉन्ड यूज़ होता है वहाँ पे आपको सारे अल्फ़ा के नज़र आ रहे थे, लेकिन इस सेल्यूलोज के अंदर आपको जो है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, मैं कह रहा हूँ बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यानी ये बॉन्ड आपको जो है वो सेल्यूलोज के अंदर मिलता है बेटा। तो इसके अंदर डिफरेंट है अल्फ़ा और बीटा का। तो इसके अंदर बीटा वाली कंडीशन है, तो ये इसके अंदर इस फॉर्म में ये जो है वो सेल्यूलोज डिफरेंट है। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लास्ट टॉपिक है हमारे इस जो है वो लेक्चर्स का। तो सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ये भी फंक्शन है। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी, जाहिर बात है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है थ्रू मेटाबॉलिज्म पाथवे एंड साइकिल्स। तो साइकिल्स की फॉर्म में या मेटाबॉलिज्म पाथवे में दो स्टेजेस होते हैं इस मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म देन अदर एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म ब्रेकअप और एनाबॉलिज्म मेकअप, इट मीन्स एनर्जी जो बनती। Glucose is used by all type of animals and plants as a source of energy। जाहिर बात है ग्लूकोज यूज़ इस वजह से हम करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एनर्जी को यहाँ पे यूटिलाइज कर सकें, तो यूज़ कर सकें। बेसिकली ये सोर्स है किसकी, एनिमल और प्लांट्स की। उसके बाद ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी जो है वो यहाँ पे रिलीज़ होती है। स्टोरेज ऑफ एनर्जी, पॉलीसेचराइड्स आर basically polysaccharides are energy storing compounds such as starch and glycogen। जाहिर बात है आपके अंदर जो पॉलीसेचराइड्स होता है यानी स्टोरेज कंपाउंड्स होता है, तो वो स्टोरेज एनर्जी कहाँ पे रखता है, जाहिर बात है एक स्टार्च के अंदर और दूसरा ग्लाइकोजन के अंदर। बिल्डिंग मटेरियल्स, मेनी कार्बोहाइड्रेट्स सर्व एज अ स्ट्रक्चरल मटेरियल। सेल्यूलोज एंड chitin are structural polysaccharides। Cellulose give structures to cell wall of plants। तो उसके बाद एक्सोस्केलेटन इंसेक्ट इज़ मेड अप ऑफ चाइटिन। तो ये बेटा बहुत ही जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक की फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सेलुलोज और चाइटिन का बताया गया। तो एक्सोस्केलेटन के अंदर चाइटिन यानी इनसे बनता है, और सेलुलोज ज़्यादातर ये प्लांट की सेल वाल जो है वो उनको बनाता है। तो बहुत बच्चों वाली जो है वो कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे वही बातें हैं, ये आपके बुक का जो है वो सिंटैक्स बुक से मैंने ये पेज लिए हुए हैं। तो इसके अंदर वही चीज़ें वही बातें बता रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम रेशो, वही रेशो होता है हाइड्रेट कार्बन जिसे कंसिडर करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म। तो इसका जो वेट होता है वो 1% होता है। स्टोरेज सब्सटेंस होते हैं शुगर और सैचराइड्स दोनों के अंदर, और उसके बाद स्वीट टेस्ट होता है इसका एक्सेप्ट पॉलीसेचराइड्स। तो मोनोमर कौन से होते हैं, मोनोसेचराइड, ओलिगोसेचराइड्स देन अदर पॉलीसेचराइड्स। तो वही बातें मोनोमर रिपीट होके बनाते हैं पॉलीमर। तो प्रोटीन का जो सब यूनिट है वो अमाइनो एसिड है, बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं। सिंपल यूनिट्स होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ग्लूकोज से जो है वो आपको ओलिगोसेचराइड्स मिलता है, और ये ग्लूकोज जब कंबाइन होते हैं तो पॉलीसेचराइड्स की फॉर्म में आते हैं। न्यूक्लियोटाइड सब यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, एक डीएनए और दूसरा आरएनए। तो ये मोनोसेचराइड्स वही बातें सिंपल शुगर हैं जो है वो हाइड्रोलाइसिस फर्दर नहीं होती है, सारी बातें सिंपल हैं। तो इसके अंदर वही फार्मूला जनरल CnH2nOn,
और ये ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज के अंदर, और ये जो आपको 5 कार्बन वाला मोनोसेचराइड, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, स्वीट टेस्ट होता है इसका, सॉल्युबल होते हैं वाटर्स के अंदर। तो इसका नंबर क्लासिफिकेशन की गई है नंबर ऑफ़ कार्बन की बेसिस पे, हेक्सोस। तो 3, 4, 5, 6 ये मैं बता के गया हूँ बेटा, बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहा है, ट्रायोस, टेट्रो, पेंटोस और देन अदर हेक्सोस, हेप्टोस। तो वही स्ट्रक्चर 3, 4, 5, 6, 7, तो उन हिसाब से इनके नाम है। लेकिन मैंने जो है वो स्लाइड्स के अंदर अल्डोज़ और कीटोज़ के दोनों सेपरेट बताए हुए हैं, तो आप स्लाइड को देख लें। उसके बाद ग्लूकोस, फ्रक्टोज़ और गैलेक्टोज, तो ये कहाँ कहाँ पे जो है वो रिपीट होते हैं बेसिकली, स्वीट कॉर्न, हनी, देन शुगर केन एसोसिएट, तो ये ज़्यादातर उसी के अंदर पाए जाते हैं। मोस्ट अबंडेंट हेक्सोस होता है जो फ्रूट शुगर के अंदर पाया जाता है, और कंबाइन होता है लैक्टोज, गैलेक्टोज मिल्क शुगर की फॉर्म। ओलिगोसेचराइड्स 2 से 10 तक मोनोसेचराइड्स कंबाइन होते हैं, तो ओलिगोसेचराइड्स, डाइसेचराइड्स जो है वो। उसके बाद यहाँ पे आपको डेस्टिन नज़र आ रहा है बेटा, ये 3 to 10 जो है वो मोनोसेचराइड्स कॉमनली कंबाइन होते हैं, तो डेक्स्ट्रिन। उसके बाद ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज, ये मैं बताया गया, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, मिल्क। तो ये सारी स्लाइड्स जो है वो मैंने जो है वो बेसिकली बता दी है, तो काइंडली आप इन्हें रीड करेंगे तो ये बेटा आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कंडेंसेशन का थोड़ा बहुत समझा रहा है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस को। आपके पास ये एक मोनोमर है, दूसरा मोनोमर है, एक से हाइड्रोजन आ रहा है, दूसरे से OH आ रहा है, तो कंबाइन होकर वाटर रिमूव हो रहा है। तो जैसे ही वाटर रिमूव होगा आपके पास यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को हम जो है वो कार्बोहाइड्रेट कंसीडर करते हैं, यानी मोनोमर के बीच में जो बॉन्ड बनता है, यानी 2 मोनोमर को आपस में कंबाइन करके रखता है। तो डिहाइड्रेशन यानी रिमूवल ऑफ वाटर, सिंथेसिस इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट की बिल्डअप होना। यहाँ पे आपको कंडेंसेशन प्रोसेस नज़र आएगा। ज़ाहिर बात है वाटर निकल रहा है तो बॉन्ड जो बन रहा है 2 कार्बन के बीच में, ये बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट बनाता है बेसिकली। उसके बाद पॉलीसेचराइड्स, तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, देन सेलुलोज, ये इसकी क्लासेस की फॉर्म में आती है, तो इनको भी हमने यहाँ पे स्टडी किया हुआ है। ये रिजर्व फूड की फॉर्म में इसको स्टोर किया जाता है, कैरियर लिग्यूम्स, देन पोटैटो, वेजिटेबल्स। उसके बाद स्ट्रेट चेन में होती है अमाइलोस, और ब्रांच में अमाइलोपेप्टिन, इनसॉल्युबल इन वाटर होती है, टेस्टलेस होती है, इसका कोई अपना टेस्ट नहीं होता। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज में, प्रोड्यूस करता है सक्रोज। तो आप देखें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनाते हैं सक्रोज। तो इन सक्रोज से जब हम बैकवर्ड अगेंस्ट ग्लूकोज की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये एनर्जी सक्रोज की लीफ के अंदर भी जाती है, स्टेम्स के अंदर भी जाती है। इट मीन्स द सोर्स मूव फ्रॉम स्टेम, रूट एंड लीव्स ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। तो ये सक्रोज सारे पार्ट्स प्लांट की सारी बॉडी के अंदर मूव करता है, ज़ाहिर बात है। तो जब ये स्टोर किया जाता है तो जो है स्टार्च, तो जब ये स्टोर किया जाता है ग्लूकोज तो इनसे बनता है स्टार्च। जब हम नीड होती है, जब लाइट की एब्सेंस होती है, लाइट जो है वो बेसिकली प्रेजेंट नहीं होती, तो इन स्टार्च को ब्रेक करके अगेन हम प्रोड्यूस करवाते हैं किसको, ग्लूकोज को। तो हमारी बॉडी जो वर्क करती है, यहाँ प्लांट्स की बॉडी आप देखते हो, तो जब नाइट में लाइट नहीं होती तो बेसिकली वो इन स्टार्च को ब्रेकअप करते हैं और उनमें से जो ग्लूकोज मिलता है उसको वो यूटिलाइज़ करते हैं या फिर यूज़ करते हैं। वही बात सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ये प्लांट्स के अंदर सेल्यूलोज पाया जाता है, एनिमल्स की बॉडी के लिए हम ग्लाइकोजन कंसीडर करते हैं, और ये जो है वो फ्रैक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। तो यहाँ पे आपको बुरा ये फिगर मैं समझाऊंगा तो आप थ्योरी खुद पढ़ लेना, इसके अंदर इतना हाई फाई लिखा हुआ नहीं है, ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया हुआ है, यहाँ पे आप देख लें। तो ये पोटेंशियल फंक्शन की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है, स्टोर फूड मटेरियल्स मॉलिक्यूल से स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये स्टोरेज फूड मॉलिक्यूल है। बिल्डिंग प्रोटेक्टिव सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जैसे आपके यहाँ सेलुलोज और चाइटिन बेसिकली एक्सोस्केलेटन की फॉर्म में मदद करता है, और सेलुलोज जो है वो कंपोनेंट बनाता है, इट मीन्स सेल वॉल बनाता है, मेजर कंपोनेंट से। इनको जो है हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सीड की अगर हम बात करें तो बेसिकली अगेन सीड हैव 3 पार्ट्स। तो आपको ऊपर वाली कोटिंग सीड कोट की नज़र आ रही है,
और बीच में आपको ये एम्ब्रियो नज़र आ रहा है, और ये जो लाइन ब्लैक कलर की आपको नज़र आ रही है ये स्टोर फूड है। तो जो स्टोर फूड है वो एंडोस्पर्म की फॉर्म में पाया जाता है। तो इस एम्ब्रियो को हम जो वो ग्रोइंग पॉइंट कंसीडर करते हैं, इनसे जो है वो न्यू प्लांट्स जो है वो बिल्डअप होता है। तो ये एंडोस्पर्म स्टार्च जो है वो मेड करता है वाइट फ्लोर। तो यहाँ पे आपको ये जो सेलुलोज नज़र आता है ये नोट इट मीन्स डाइजेस्ट नहीं होता, स्टोर्ड हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फिर इनके फाइबर्स बनते हैं जिसे हम ब्रान कहते हैं, छिलका। तो ये जब डिज़ोल्व नहीं होता तो इट मीन्स ईज़िली यानी स्टोर्ड हो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के, और कॉन्स्टिपेशन जो है वो नहीं होती। तो ये मसले होते हैं जब स्टार्च से जो वो बनते हैं वाइट फ्लोर। तो यहाँ पे जो है वो इनको अभी आप यहाँ पे पढ़ लें। ह्यूमन डाइट आर ओनली 12 स्पेशीज ऑफ प्लांट एज फूड। थ्री ऑफ दीज कैरियर्स देन आर ग्रेन वाइट wheat contain a seed for the fruits, both them diffused to the inseparable manners। तो आपको यहाँ पे जो है वो सेपरेबल मैनर्स की फॉर्म में नहीं है, ये सारा मिक्सअप हुआ पड़ा है इस वजह से इसे हम तो इनके बेसिकली 3 पार्ट्स कौन कौन से हुए, सीड कोट, एम्ब्रियो, देन अंदर फूड स्टोर्ड। तो ये इनके पार्ट्स हैं बेटा। तो इनको आप थारोली स्टडी कर लें, आपको समझ में आ जाएगी, बुक की लाइनें हैं। तो ये मैंने सारी स्लाइड्स के अंदर जो है इसके अंदर जो है वो बहुत अच्छे से समझाई हुई है, और लैंग्वेज भी बहुत इजी यूज़ की है ताकि आप लोगों का जो है वो फ़ायदा हो जाए बेटा। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो है वो लेक्चर समझ में आ गया होगा, और इनके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तो बेटा अस्सलाम वालेकुम।